आज सुबह-सुबह मुझे एक फ़ोन आया एक पेरेंट का कि मैडम मेरा बच्चा सुन तो सकता है, लेकिन ऐसा हमें लगता है कि वो क्लियरली सुन नहीं सकता, वो रिस्पॉन्ड नहीं करता। तो ऐसे बच्चों को उसे कहते हैं ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। अब आपने असेसमेंट कराया होगा बच्चे का, तो डेफ़िनेटली उसमें मेंशन होगा और नहीं होगा तो मैं आज आप इस वीडियो में आपको 10 तरीके ऐसे बताने वाली हूँ, जिससे आप अपने बच्चे के साथ कम्युनिकेट करते समय आपको क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे आपका बच्चा आपको अच्छी तरह समझ सके। 10 ways to help your child to improve his auditory processing disorder. Hi, I'm Bala Saraswati. I'm an LD remedial coach. I'm in a mission to help 100,000 parents and teachers to help their child overcome learning disability. I have an online platform through which I reach out to parents and teachers across the country to provide them support and help. So, आज के मेरे वीडियो में मैं वो 10 टेक्निक्स बताने वाली हूँ, पर उससे पहले मैं ये मेंशन करूँगी कि ये होता क्यों है और होता कैसे है। सो ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर होता है जब हमारा कान और हमारा ब्रेन सिंक में काम नहीं कर रहा है। जो ब्रेन इंस्ट्रक्शन दे रहा है, जो हम सुन रहे हैं, वो उसकी सिंक नहीं हो रही है, वो साथ में नहीं है, सिंपल भाषा में बोले तो। सो एज अ पेरेंट आपको वैसे तो बच्चा बिल्कुल ही नॉर्मल लगेगा, लेकिन उसके रिस्पॉन्सेस नहीं रहेंगे, राइट? और ये हो सकता है ट्रॉमा की वजह से या बुखार, कोई एक्सट्रीम फीवर की वजह से या कोई इंजरी की वजह से भी ये चांसेस हो सकते हैं। एज अ पेरेंट मैं कहूँगी कि आप क्या क्या कर सकते हैं जिससे आप अपने बच्चे को घर पे ही मदद कर सकते हैं। फर्स्ट, स्पीक स्लोली एंड इनंशिएट क्लियरली। आप भी बोले, आप धीरे बोले और क्लियरली बोले ताकि बच्चा आपको अच्छी तरह समझ पाए। और हर शब्द के बीच में आप पॉज जरूर रखें। एक साथ जल्दी बोलेंगे तो वो बच्चा काफ़ी सारी साउंड्स मिस कर देगा एंड ही वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड। सेकेंड इज अलाउ फॉर लैग टाइम वाइल योर चाइल्ड इज स्टिल लिसनिंग। सो जब आप बोल रहे हैं, सब आपने एक सेंटेंस बोला तो आप एक गैप दीजिए, एक पॉज दीजिए ताकि बच्चा आपको सुन सके और उस आवाज़ के साथ उसे समझ कर रिस्पॉन्ड कर सके, क्योंकि उसकी पूरी प्रोसेसिंग नॉर्मल लिसनिंग, नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग से स्लोअर है। तो जब लैग टाइम, व्हेन यू गिव द लैग टाइम, द चाइल्ड विल बी एबल टू रिस्पॉन्ड बेटर। थर्ड है बी कंसाइज एंड डायरेक्ट। 3-4 इंस्ट्रक्शन बच्चे को कभी मत दीजिएगा। जैसे आपको बोलना है क्लीन योर रूम, पिक अप योर पजामा, कीप द सोप इन द वॉश बेसिन, ब्रिंग योर बुक। सो इतनी सारी चीज़ें बोलेंगे तो बच्चा इसमें से कुछ भी मिस कर सकता है। सो द बेस्ट थिंग इज गिव वन इंस्ट्रक्शन, वेट फॉर द चाइल्ड रिस्पॉन्ड एंड देन गिव द सेकेंड इंस्ट्रक्शन फॉर द चाइल्ड टू फॉलो। द फोर्थ वन, work always in a quiet room with a very few distractions as far as possible। क्योंकि इनको वैसे सुनने की तकलीफ है, साथ में अगर म्यूज़िक चल रहा हो या और कोई आवाज़ पीछे से आ रही हो, कोई इको हो रहा हो या पड़ोसियों की आवाज़ आ रही हो, तो इनको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो सकता है और समझने में तकलीफ हो सकती है। सो कोशिश करें जब भी आप बच्चे के साथ वर्क करें, आप काफ़ी क्वाइट रूम में वर्क करें ताकि सिर्फ आपका साउंड बच्चे को सुनाई दे। फिफ्थ वन है ऑप्टिमाइज कॉन्सेंट्रेशन एंड मिनिमाइज मेल्टडाउन्स बाय होल्डिंग द लेसन्स ड्यूरिंग योर चाइल्ड्स बेस्ट टाइम। मतलब बच्चा जब खुश हो, हैप्पी हो, तब आप उसके साथ उसको पढ़ाने की कोशिश करें और उसके लिए पहले उसे हैप्पी करने की कोशिश करें। बिकॉज जब उसका कॉन्सेंट्रेशन अच्छा रहेगा, उसकी लिसनिंग एबिलिटी भी उसके साथ सिंक में रहेगी, तो उसकी जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट एंड रेस्पॉन्स टू यू भी बहुत अच्छा बना रहेगा। पॉइंट नंबर 6, मेक श्योर दैट योर चाइल्ड कैन वॉच योर माउथ। अब जो आप बोल रहे हों वो आपके लिप्स को, आपके माउथ की मूवमेंट को ध्यान से देख सके। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कई बार कि हम बच्चे के हाथ लेकर बच्चे के लिप्स के हम जब बोले तो वो लिप्स को यहाँ रखें, तो उसे फील करके भी बच्चे साउंड समझते हैं बिकॉज ऑफ द लिप मूवमेंट। और हमेशा इंश्योर करिए कि आप बच्चे की विजिबिलिटी में रहें, बच्चा आपके फेस को देख सके, बच्चे आपके लिप्स को देख सके, और नहीं देखता हो तो अटेंशन मांगिए कि वो आपके लिप्स को देखे, क्योंकि जितना वो लिप्स को देखेगा उसकी
grasping of that word will be definitely better and his response will be wonderful. Point number 7, as much as possible show rather than tell. मतलब उसे दिखाइए, चश्मा है, बॉटल है, आपको क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप बोलने की जगह में उसे जितनी पॉसिबिलिटी हो उतना आप उसे दिखाइए. स्टिक पैड्स है. So when you show more objects, the child will be able to visually learn it better and respond. Visual demonstrations are much more effective. जितनी चीज़ है उससे वो याद ज़्यादा रख पाएगा. So जो बच्चे होते हैं ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, जिनको हम बोलते हैं APD चाइल्ड, वो उनको बहुत स्ट्रगल होता है रिमेंबरिंग, बिकॉज उनको लिसनिंग ही की कमज़ोरी है. तो आप माइंड मैप्स के थ्रू, आप पिक्चर्स के थ्रू, आप राइटिंग के थ्रू, आप इमेजेस के थ्रू, आप जितनी चीज़ें उन्हें दिखा सकेंगे, द चाइल्ड विल बी एबल टू लर्न मच बेटर. 9th वन, डोंट ओवरवेलम योर चाइल्ड. मतलब बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देना या बहुत सारी चीज़ें उसे एक्सपेक्ट करने की कोशिश ना करें. स्लो रहें, स्टेडी रहें, फोकस रहें. वरना जब बहुत कुछ होता है और साउंड की क्लैरिटी नहीं है बच्चे को, तो बच्चा एब्सोल्युटली कंफ्यूज रहेगा, डिस्टर्ब्ड रहेगा, एजिटेटेड रहेगा, वो आर्ग्यूमेंट करने लगेगा और आपको लगेगा कि आर्ग्यूमेंट इतना इलॉजिकल क्यों है. दैट्स बिकॉज उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि आप क्या बोल रहे हैं. वो सिर्फ आपके इमोशंस को देखकर कुछ गेस करने की कोशिश करेगा. सो कोशिश करें कि आप गिव लिटिल बट गिव स्पेसिफिक. अगर आप दिन में 10 सेंटेंस ही बच्चे को दें, perfect, instead of giving 100 and confusing the child. At the last one, most important, consistent and constant review encourages success. आप consistent रहें, आप जो practice कर रहे हैं उसे consistently करते रहें, regular करते रहें, और ये करने से बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बच्चे के साथ प्रैक्टिस अच्छी तरह होगी, और आप रिव्यू करें कि आपके इस तरीके के बोलने से, इस एक्सप्रेशन के साथ बोलने से, चीज़ें दिखाने से कैसा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं. बेस्ड ऑन दैट अपने आपके कम्युनिकेट करने का तरीका बदलिए. बच्चे से एक्सपेक्ट मत करिए कि वो ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर. तो आज सुबह जब फ़ोन आया, मुझे लगा कि मैंने इस पेरेंट को ये सारी पॉइंट्स बताए, तो आई थॉट व्हाई नॉट मेक अ वीडियो आउट ऑफ इट एंड शेयर इट विद सो मेनी पेरेंट्स लाइक यू, जो लोग इन बच्चों के साथ वर्क कर रहे होंगे. इनफैक्ट ये वीडियो इवन सभी टीचर्स के लिए यूज़फुल है जिनकी क्लासरूम्स में ऐसे बच्चे हैं. एंड इफ़ यू आर अ टीचर and if you want to learn about remedial education, how to help children, I'm sharing a link below. I invite you for my upcoming webinar. You can attend the 90-minute mastermind class with me, where I tell you how I worked with these kids, and I'll share my 3 secrets how I help more than 300 children overcome their learning problems. And I'm sharing my website link. आप वहाँ जाइए और वहाँ बहुत सारी solutions है, आप वो भी देख सकते हैं. There is a free course for parents and educators. You can go through the free course, utilize those tips and help your child. Thank you so much for patiently listening. You can like, share and comment on the video. Thank you. Bye-bye.